दोस्तों, यूँ तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। रात के अंधेरे में हम जितने तारे देखते हैं, उनमें से बहुत से तारे हमारे सूरज तारे से बड़े हैं और संभव है कुछ छोटे भी हों। लेकिन जब हम इन्हें देखते हैं, तो हमें आभास होता है कि इनकी संख्या हजारों लाखों में है, किंतु वास्तव में ये अरबों की संख्या में एक गैलेक्सी के अंदर मौजूद हैं और अरबों गैलेक्सी हमारे इस ब्रह्मांड में घूम रही हैं, जो एक से बढ़कर एक है। उदाहरण के लिए, हमारा सूरज हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और हमारे सूरज से दुगना बड़ा है सिरियस ए स्टार। वहीं उससे भी बढ़कर है पोलक्स स्टार, जिसमें सूरज जैसे 3600 तारे समा जाएंगे, और वहीं उससे भी बढ़कर है आर्कटस, जिसमें 17,000 सूर्य समा सकते हैं, और उससे भी बड़ा है स्टीफनसन 218 स्टार, जो 2 अरब किलोमीटर जितना बड़ा है, और सूरज इसके सामने ऐसे मानो जैसे भारत के सामने उसका कोई छोटा शहर। ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन तारे हैं क्वासी स्टार, जो 10 अरब किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। इनमें सूर्य जैसे 3.5 खरब तारे समा सकते हैं। इससे आगे है टॉन 618 ब्लैक होल। इसमें 60,000 क्वासी स्टार समा जाएंगे और सूरज को इसके आर पार जाने में 50 साल लग जाएंगे, जबकि सूर्य 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। इससे भी बड़ा है ऑर्ट क्लाउड। ऑर्ट क्लाउड को पार करने में प्रकाश को भी 1 साल लग जाएगा, और अगर हम इससे भी बड़ी संरचनाओं को देखें तो हमारे सामने आता है बबल नेबुला और मैसियर 71, और इससे भी बड़ी संरचनाएं हैं ओमेगा सेंटोरी, और फिर सुंदरता की देवी सोमब्रो गैलेक्सी, और इसके बाद ट्रायंगुलम गैलेक्सी, और इससे भी बड़ी संरचना है हमारी आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा काफ़ी बड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ी है हॉग्स ऑब्जेक्ट, और फिर उससे भी बड़ा है हमारी पड़ोसी आकाशगंगा, जिसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और ऐसी बहुत सी गैलेक्सियाँ मिलकर जिस संरचना को बनाती हैं, उसका नाम है गैलेक्सी क्लस्टर, जहां धरती तो क्या, सूरज का भी नामो निशान नहीं मिलता। इन खरबों गैलेक्सियों के झुंड में अगर हमारा सूरज जैसा तारा नष्ट हो भी जाए तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा होगा मानो एक बड़े हरे भरे पेड़ से एक छोटा सा पत्ता टूट गया हो, बल्कि सूरज यहाँ उस पत्ते से भी छोटा है। मगर हम अपने ब्रह्मांड को देखते हैं तो इसमें लगभग 200 अरब आकाशगंगाएं मौजूद हैं, जिनके अंदर खरबों सूर्य तारे रह रहे हैं। दोस्तों, ये थी ब्रह्मांड के विस्तार की फास्ट और शॉर्ट चर्चा। ब्रह्मांड को देखकर लगता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम इसके सामने कुछ नहीं हैं और इसे समझने में असमर्थ हैं। मगर दोस्तों, ऐसा नहीं है। प्रकृति ने, या कहें ईश्वर ने, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड और पूरी कायनात की रचना की है, उसी ने इंसान की भी रचना की है। तो आइए दोस्तों, वापस अपनी पृथ्वी पर चलते हैं, और अब तक हमने बाहरी दुनिया का विस्तार देखा है, अब अपने अंदर के विस्तार को देखने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि क्या वास्तव में ब्रह्मांड हमसे बहुत बड़ा है या हम ब्रह्मांड से बहुत बड़े हैं। दोस्तों, ईश्वर ने इंसान को बहुत ही विशेष उपलब्धियों से नवाजा है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो कुछ ऐसी विशेष शक्तियों का स्वामी बनाया है जो हमें ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हैसियत प्रदान करती हैं। परंतु इन सभी की चर्चा हम करेंगे, लेकिन बाद में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंसान ब्रह्मांड के बराबर कैसे है। तो आइए अपने अंदर के ब्रह्मांड को जानें। दोस्तों, इंसान की औसत हाइट है 6 फीट और इंसान के बाल की हाइट है 100 माइक्रोमीटर, जो हमसे सैकड़ों गुना छोटी है। बाल को बनाने वाली कोशिकाओं का साइज 10 माइक्रोमीटर होता है और हमारे शरीर में ऐसी 37 अरब कोशिकाएं विद्यमान हैं। मतलब आप सब इतने विशाल हैं कि आपके अंदर 37 अरब कोशिकाएं रहती हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि इनमें से 10 लाख कोशिकाएं हर सेकंड खत्म हो जाती हैं और 40 लाख कोशिकाओं का जन्म हर सेकंड होता रहता है। अगर हम बात करें वायरस की, तो एक वायरस 100 नैनोमीटर के साइज का होता है। उदाहरण के लिए कोरोना वायरस, इसका साइज भी 100 नैनोमीटर ही था। और ये कितना छोटा है, आइए इससे समझते हैं। 1 मीटर को अगर हम 1 अरब टुकड़े करें तो जो साइज निकल कर आएगा वो एक वायरस का साइज होगा। तो अब आप बताइए, एक वायरस की तुलना में इंसान कितना विशाल है। वास्तव में वायरस के लिए इंसान का शरीर एक ब्रह्मांड के बराबर ही है। अगर हम और गहराई में जाएं तो हमें पता चलता है कि हमारे शरीर का डीएनए का साइज 2 नैनोमीटर है। ये हमसे अरबों गुना छोटा है और हमारे शरीर में डीएनए जैसी लाखों अलग अलग संरचनाएं हैं, जैसे आरएनए, जीन्स, क्रोमोसोम्स। ये सब करोड़ों की संख्या में हमारे शरीर में मौजूद हैं और ये सब आरएनए और डीएनए कई मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिसमें कई एटम यानी परमाणु होते हैं। हमारे शरीर में कार्बन और कैल्शियम जैसे परमाणु अधिक पाए जाते हैं। हम सब कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और कैल्शियम जैसे परमाणुओं से मिलकर बने हैं। दोस्तों, अब हम अपने शरीर के अंदर
मॉलिक्यूल्स लेवल से आगे बढ़कर एटॉमिक लेवल पर पहुंच चुके हैं। एक हाइड्रोजन एटम 50 पिकोमीटर के साइज का होता है। ये एक कोशिका से 1,00,000 गुना छोटा होता है। ये इतना छोटा है कि एक सुई की नोक के ऊपर 1 करोड़ हाइड्रोजन एटम फिट हो सकते हैं। हमारे पूरे शरीर में सभी परमाणुओं की संख्या 7 अरब 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 है। हमारे शरीर में प्रत्येक क्षण अरबों क्रिया चलती रहती हैं। अरबों एटॉमिक बॉन्ड टूट रहे हैं और एनर्जी पैदा कर रहे हैं। अब हम एटॉमिक लेवल से भी आगे चलें तो हम पहुंच जाते हैं न्यूक्लियस के पास, जो कि परमाणु का केंद्र होता है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। इसका साइज इतना छोटा होता है कि इसे थर्मोमीटर से मापा जाता है और ये हाइड्रोजन एटम से 1,00,000 गुना छोटा होता है। और दोस्तों, इससे आगे शुरू होती है क्वांटम दुनिया, जहां हम न्यूक्लियस से भी काफ़ी छोटी इकाइयों की बात करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से 1000 गुना छोटा होता है। और अगर इसे हम ब्रह्मांड की तर्ज पर कंपेयर करें तो यहाँ हम पाते हैं कि हम इंसान इलेक्ट्रॉन से उतने ही बड़े हैं जितने कि हमसे हमारी आकाशगंगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इंसान इलेक्ट्रॉन से कितने बड़े हैं। अगर हम क्वांटम दुनिया में और आगे बढ़ें तो हमें मिलते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स ये इलेक्ट्रॉन से 10 गुना छोटे होते हैं। दोस्तों, इससे आगे या कहें इससे छोटी इकाई की खोज अभी तक हमारे साइंटिस्ट नहीं खोज पाए हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार पूरा यूनिवर्स स्ट्रिंग से बना हो सकता है। अगर ऐसा है तो एक स्ट्रिंग इतनी छोटी होती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग क्वार्क से भी अरबों खरबों गुना छोटी होगी। स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग एंटिटी है। अगर एक एटम को फैलाकर हमारे सोलर सिस्टम जितना बड़ा कर दिया जाए तब उसमें मौजूद पृथ्वी के एक पेड़ के साइज स्ट्रिंग जितना होगा। यानी स्ट्रिंग एक एटम से भी खरबों गुना छोटी है। ऐसे में इंसान यानी हम और आप स्ट्रिंग के सामने ब्रह्मांड के बराबर हैं। दोस्तों, अब आपने देखा कि ब्रह्मांड चाहे साइज में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मगर हम इंसान अपने आप में एक चलते फिरते बहुत बड़े ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हमारे अंदर करोड़ों कोशिकाएं और करोड़ों बैक्टीरिया मौजूद हैं, और ये वैसे ही हैं जैसे हम इंसान इस बाहरी ब्रह्मांड सोलर सिस्टम के अपने प्यारे से ग्रह पर रहते हैं। कभी लड़ते हैं तो कभी खुशियां मनाते हैं। वैसे ही संसार हर इंसान के अंदर मौजूद है। दोस्तों, जिसे हम बाहर देखते हैं वो बाहरी ब्रह्मांड है, और जो बाहरी ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है वो हमारे अंदर मौजूद है, जिसके हम जन्म से ही स्वामी हैं। ना सिर्फ इंसान बल्कि छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े प्राणी तक सभी के अंदर लाखों करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं और करोड़ों गतिविधियां हर समय उनके शरीर में होती रहती हैं। इसलिए सभी जीव चलते फिरते ब्रह्मांड है। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड वास्तव में इतना बड़ा है कि हम इंसान इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो फिर हम इंसान इस विशालकाय ब्रह्मांड के सामने अपने आप को कैसे इसकी हैसियत के बराबर रख सकते हैं? तो दोस्तों, यही है सबसे विशेष खूबी जो ब्रह्मांड में अभी तक सिर्फ इंसान के पास ही है, और जिसके बिना ब्रह्मांड भी अपना कोई विशेष औचित्य नहीं रखता। तो आइए अब उसकी चर्चा करें, उस शक्ति की जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरुआत में किया था। ऐसा क्या है जो इंसान को इतना खास बनाता है? दोस्तों, असल में इस शक्ति का नाम है कॉन्शियसनेस। सरल शब्दों में कहूँ तो महसूस करने की क्षमता। यही वो शक्ति है जो हमें बाकी सबसे यूनिक और अलग बनाती है। दोस्तों, ब्रह्मांड विशाल है किंतु यह निर्जीव है। यह अनकॉन्शियस है, जो अपने आप को महसूस नहीं कर सकता, परंतु इंसान अपने होने को महसूस करता है। बल्कि हम इस ब्रह्मांड को भी महसूस कर सकते हैं, जो कि अपने आप को भी महसूस नहीं कर सकता। दोस्तों, ये महसूस करने की क्षमता ही हमें निर्जीव चीज़ों से अलग करती है। हम इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके धीरे धीरे इस ब्रह्मांड में फैल रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ईश्वर ने इंसान के लिए ही इस विशाल ब्रह्मांड की रचना की है। जरूरत है तो अपने आप को मजबूत और सक्षम बनाने की, जिसमें हमने काफ़ी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। जैसे पहले हम एक आइलैंड तक ही सीमित थे, फिर हमने नई आइलैंड्स की खोज की और पूरी धरती पर फैल गए। फिर जमीन से उठकर हम हवा में उड़ने लगे, पानी में तैरने लगे, आसमान को चीरते हुए हमने चांद पर कदम रखे। ये हमारा पहला कॉस्मिक कदम था। इसके बाद हम मार्स पर जाने की तैयारी में हैं। आज हमारे यंत्र हमारी आंखें बनकर हमें पूरा ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। 14 अरब साल पहले आखिर क्या हुआ और कैसे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, आज हम इसे भी जान पा रहे हैं। अपने दिमाग की ताकत से हम इंसान धीरे धीरे अपनी ताकत को पहचान पा रहे हैं, और ना जाने हमारे अंदर अभी कितनी ताकत छिपी हुई है जिनसे हम अनजान हैं, और व्यर्थ ही हम ब्रह्मांड के सामने अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं। हम इंसान एक ऐसी मशीन का निर्माण कर सकते हैं जिसे डायनासोफेयर कहते हैं, जो कि सूर्य को चारों तरफ से घेर कर उसकी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती है। इस मुकाम को हासिल करके हम अपने दूसरे मुकाम पर पहुंच सकते हैं, जहां हम अपनी पूरी गैलेक्सी की ऊर्जा का इस्तेमाल करके टाइप 2 सिविलाइजेशन में बदल सकते हैं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाकर पूरी गैलेक्सी में फैला सकते हैं।
तो क्या अब आपके दिमाग में एक प्रश्न नहीं आता है कि इतना विशाल ब्रह्मांड क्यों बना और यह इतना खाली क्यों है? तो हो सकता है कि इसमें हजारों वर्ष लगे, किंतु संभव है ये ब्रह्मांड इंसानों के लिए बना हो। जैसे जैसे हमारे प्रयास इस ब्रह्मांड को समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमें उनमें सफलताएं भी मिल रही हैं। किसी ने सोचा था कि 2 पैरों पर चलने वाला इंसान बिना पंखों के कभी इतना ऊपर उड़ सकता है कि सीधा चांद पर पहुंच जाए। लेकिन अगर हम चांद पर पहुंच सकते हैं, हमारे यंत्र मंगल पर खोजबीन कर सकते हैं, हमारे यंत्र ब्रह्मांड के हलचल पर अपनी पैनी निगाह बनाकर रख सकते हैं, तो दोस्तों इससे कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आने वाले समय में ऐसे यंत्र बनेंगे जो बहुत तीव्रता से हमें गैलेक्सी के अन्य तारों तक पहुंचाएंगे और इंसान की पहुंच पूरी गैलेक्सी में होगी और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में। क्योंकि दोस्तों इंसान के पास ताकत है सोचने की, विचार करने की, चीज़ों को समझने की। हमारी कॉन्शियसनेस हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हम इंसानों में ताकत है अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की, उसे फैलाने की, और ऐसा करके हम अपनी कॉन्शियसनेस पूरे ब्रह्मांड में फैला देंगे। दोस्तों बाकी सभी जीवों में कॉन्शियसनेस है, परंतु वो अपनी कॉन्शियसनेस को समझने का दिमाग नहीं रखते जो हम इंसानों के पास है। अंधेरे में बसने वाली दुनिया को रोशन करने वाला हमारा दिमाग ही है। पूरी दुनिया को कनेक्ट करने वाला भी हमारा दिमाग ही है। ये हमारा ब्रेन ही है जो हमें इस अनंत ब्रह्मांड को समझने की ऊर्जा और ताकत देता है। इसलिए हम इंसानों के पास कॉन्शियसनेस और क्रिएटिविटी 2 ऐसी चीज हैं जो हमें ब्रह्मांड से ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती हैं, जो इस अनंत ब्रह्मांड को मकसद देती है कि वो खाली नहीं रहेगा और इंसान अपनी चेतना को बढ़ाकर उसके इस खालीपन को भर देगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए हमें लड़ना छोड़ना होगा और साइंटिफिक टेम्परामेंट को अपनाना होगा। अपनी क्यूरियोसिटी से यूनिवर्स को समझकर अपनी कॉन्शियसनेस को पृथ्वी से आगे बढ़ाना होगा। तो दोस्तों जितने बड़े बड़े सितारे और गैलेक्सीज को हमने देखा, वो हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इंसान अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर वहां तक भी पहुंचा सके, हम ब्रह्मांड के खालीपन को दूर कर सकें। वैज्ञानिक आज भी कॉन्शियसनेस को समझने का प्रयास कर रहे हैं और वो इसकी मिस्ट्री को भी सुलझाने में लगे हैं। ऐसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को समझने के बाद ब्रह्मांड में अपनी हैसियत अधिक पाएंगे या इससे कुछ बड़ा पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।